प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवम दवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं पुग्गल कम्मादीणं कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम्। गाथाएं सुनाएंगे प्रीति? हाँ बोलो। आवाज कहाँ से आ रही है? चलिए 24वीं गाथा बोल लेते हैं। तो पहले एक बार गाथा का पाठ वाला काम कर लेंगे, उसके बाद में फिर बात करते हैं अपन। संति जदो तेणे दे। नीतू अभी आप बोलिए पीछे। चलिए निशा आंटी आप बोल लीजिए। अत्थिति भणन्ति जिनवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अधिकायाय हाँ मीना चाची आप बोलिए। संति जदो तेणे दे। उनके पास तो ग्रंथ ही नहीं होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ सही। भारती आंटी आप बोलिए। आपके साथ बोलना है ना? हाँ आपके साथ ना? मेरे बाद में। हाँ। संति जदो तेणे दे। संति जदो तेणे दे। अत्थिति भणन्ति जिनवरा जम्हा अत्थिति भणन्ति जिनवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्मा कायाय अधिकायाय हाँ बढ़िया। पूर्णिमा आंटी आप बोलिएगा। पूरी बोलती हूँ गाथा। संति जदो तेणे दे अत्थिति भणन्ति जिनवरा जम्हा काया इव बहुदेशा
तं महाकायाय अधिकायाय सन्ति जडो तेनेदे अतिथि भणन्ति जिनवराजम्मा कायाय विबहुदेशा तम्मा कायाय अधिष्ठायाय। बढ़िया। चलिए अब आप लोग 23वीं और 24वीं, कल जिन्होंने नहीं बोली थी वो 23वीं भी बोलेंगे और जिन्होंने कल बोली थी वो खाली 24वीं बोलेंगे। हाँ, प्रीति स्टार्ट करिए आप। प्रीति के बाद में सुधा जी पाठ नहीं। एवं सभेयमिदं जीवा जीवापभेदतो न। देखिए, जो पहला अधिकार है जीव षड्द्रव्य 85 का है, उसमें से जो पहला अंतराधिकार था जीव तत्व संबंधी वो पूरा हुआ, जीव द्रव्य का वर्णन। उसके बाद में अजीव द्रव्यों का वर्णन, वो दूसरा अंतराधिकार भी पूरा हुआ। अब तीसरा अंतराधिकार चालू कर रहे हैं, पंचास्तिकाय। षड्द्रव्य पंचास्तिकाय ये पूरे चैप्टर का नाम था। तो 6 द्रव्यों की बात हुई, 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को अलग बताया और जो 5 द्रव्य अजीव थे उनको अलग बता दिया। अब इसके बाद में 5 अस्तिकाय, अस्तिकायों का वर्णन शुरू कर रहे हैं। उसके लिए 23वीं गाथा में बताया था कि जीव और अजीव के प्रभेद से द्रव्य 6 प्रकार के हैं और काल के अतिरिक्त जो अन्य द्रव्य हैं उनको अस्तिकाय जानना चाहिए, काल को छोड़कर बाकी के 5। तो कौन कौन से द्रव्य अस्तिकाय हैं? जीव और पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। तो इनके साथ शब्द भी ऐसा लगाते हैं, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय शब्द सुना होगा, कहाँ सुना है धर्मास्तिकाय? सिद्धों में सुना था ना अभी, धर्मास्तिकाय के बाहर नहीं जा सकते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। के कारण बाहर हाँ, नहीं जा सकते। ये सरोज भाभी आप हो क्या? आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही, नाम भी नहीं लिखा हुआ है और आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही है। चलिए, वीडियो तो खोल रखा है मैंने, पर वो दिख नहीं रही आपकी शक्ल, अच्छा दीवार पंखा ही दिख रहा है खाली। अच्छा, देखना। तो अच्छा पकड़ा। ये अभी अस्तिकाय शब्द हमने देखा था, सिद्ध भगवान आगे नहीं जाते हैं, लोकाग्र से आगे नहीं जाते हैं क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। और सूत्र देखा था हमने 10वें अध्याय में, धर्मास्तिकाय अभावात। तो धर्मास्तिकाय, वो अस्तिकाय शब्द क्यों लगाया उसके साथ में? क्योंकि ये अस्तिकाय है। अस्तिकाय का अर्थ अभी बताने वाले हैं आगे वाली गाथा में। तो ये अस्तिकाय है, इसलिए तो ये 5 धर्मास्तिकाय, फिर अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। तो आकाश के साथ में और पुद्गल के साथ में कम लगाते हैं। जीवास्तिकाय या धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, इनके साथ में अस्तिकाय शब्द ज्यादा थोड़ा पढ़ने में आ जाता है। तो इस प्रकार से 5 द्रव्य अस्तिकाय जानने चाहिए। ऐसी 5 संख्या तो ज्ञात हुई, अब इनके अस्तित्व और कायत्व का निरूपण करते हैं। ये अस्तित्व क्या है? अस्तिकाय। ये अस्तिकाय शब्द है तो इसमें 2 शब्द हैं, अस्ति और काय। तो इनके अस्तित्व यानी अस्तिपना और कायत्व यानी कायपना, उसका निरूपण करते हैं कि अस्तित्व किस प्रकार है और कायपना वो किस प्रकार है। उसके लिए 24वीं गाथा यहाँ कही है, गाथा हमने पढ़ ली है, अर्थ देखते हैं। संति जदो तेणेदे, संति यानी होते हैं, जदो जदो यानी क्योंकि, यतः यतः यानी क्योंकि, संति यानी होते हैं, तेण एदे, तेन यानी वे, एदे यानी ये, यानी वे जो द्रव्य हैं तेण, वो इस प्रकार उनकी अस्तित्ति, अस्ति इति, उनकी अस्ति, अस्ति यानी अस्तित्व। ये जो क्यों मतलब अर्थ बता रहे हैं, उनको अस्ति क्यों कह रहे हैं। तो यहां से शुरू किया, जदो यानी क्योंकि, तेण उनकी, अस्थि यानी अस्तित्व, संति होता है, इति इसलिए, एदे यानी उनको, भणंती जिनवरहा जम्मा इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने उनको अस्ति ऐसा कहा है, उनको भणंती, भणंती का अर्थ है कहा है, भणंती जिनवरेण, तो भणंती का अर्थ है उन्होंने कहा है, बताया है।
काया इव बहुदेशा, और काया के समान, इव यानी समान। काया किसे कहते हैं? काया यानी ये शरीर को काया कहते हैं। तो काया के समान बहुदेशा, बहुत प्रदेशी हैं। ये जो द्रव्य हैं इनके बहुत सारे प्रदेश हैं। कैसे कि जैसे काया, काया को काया क्यों कहते हैं? काया का अर्थ होता है समूह। काय जो शब्द है वो समूह का वाची है। तो यहाँ इस शरीर को काया क्यों कहते हैं कि बहुत सारे पुद्गलों का समूह है इसमें, इसलिए इसका नाम काया है। तो ऐसे ही जिन द्रव्यों में प्रदेशों का समूह है, बहुत सारे जिनके प्रदेश हैं, उनको काय कहा। काया एव बहुदेशा, काया के समान जिनके बहुत सारे प्रदेश हैं। तम्हा काया यह अच्छी काया है यह, इसलिए उसको काया कहा। ऊपर वाली लाइन में अस्थि सिद्ध किया। अस्थि क्यों कहा? क्योंकि ये सभी द्रव्य हैं। अस्थि, अस्थि का अर्थ है वो हैं। तो क्योंकि ये सभी हैं इसलिए तो जिनेंद्र भगवान ने उनको अस्थि कहा। और काया के समान वो बहुत प्रदेश वाले हैं, बहुत सारे उनके प्रदेश हैं, समूह रूप में हैं, इसलिए उनको काया कहा। इस प्रकार अच्छी काया यह, इस प्रकार से दोनों मिलके क्या हो गए? अस्थि काय। अस्थि भी हैं और काय भी हैं, दोनों मिला के कहा अस्थि काय। संति जदो तेणेदे अथिति भणंति जिनवरा जम्हा, काया इव बहुदेशा तम्हा काया यह अच्छी काया यह। जम्हा का अर्थ है क्योंकि, जम्हा यानी क्योंकि, तेणेदे अथिति क्योंकि उनकी अस्तित्व है, वे विद्यमान है। अर्थ में देखिए गाथार्थ पेज नंबर 79 पे, क्योंकि वे विद्यमान हैं, अतः जिन वरों ने, यतः यानी अतः जिन वरों ने इन्हें अस्थि, अस्थि भणंती यानी कहा है। क्योंकि वे विद्यमान हैं अतः जिन वरों ने इन्हें अस्थि कहा है। और ये काय की भांति बहुप्रदेशी हैं। बहुप्रदेशी मतलब बहुत सारे इनके प्रदेश हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश के लिए समझ लीजिए, प्रदेश शब्द है वो आकाश के क्षेत्र को बताता है कि आकाश में जितनी जगह कोई द्रव्य रोकता है, तो आकाश की यूनिट को, क्षेत्र की यूनिट को प्रदेश कहते हैं। क्षेत्र परमाणु जितना स्पेस, हाँ, उसको प्रदेश। हाँ, पुद्गल परमाणु से नाप करते हैं क्योंकि पुद्गल परमाणु सबसे छोटा है। तो आकाश की यूनिट है, क्षेत्र की यूनिट है प्रदेश। तो किसी भी द्रव्य में कितने प्रदेश हैं, जैसे हम कोई भी चीज के लिए बोलते हैं इतने ग्राम है, इतने किलो है, इतने लीटर है या इतने मीटर है, तो वो लीटर, मीटर, ग्राम ये सब कैसे बने? कि उनकी यूनिट होती है। यूनिट को जोड़ जोड़ के उनको इकट्ठा कर दिया। आवाज कहाँ से आ रही है? तो ऐसे आकाश यानी क्षेत्र की यूनिट है वो कहलाती है प्रदेश। पुद्गल का परमाणु सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है ऐसा पूछा जाए तो सबसे छोटा द्रव्य है पुद्गल का परमाणु। तो वो सबसे छोटा द्रव्य जितनी जगह घेरता है वो ही सबसे छोटी जगह है, तो उसको कहा एक प्रदेश। तो जो जीव, धर्म, काल, ये काल नहीं, आकाश, ये जो द्रव्य हैं ये कितनी जगह घेरते हैं? तो ये आकाश का एक प्रदेश लेते हैं, दो लेते हैं या ज्यादा लेते हैं। कैसे यानी एक जीव द्रव्य है वो एक ही प्रदेश में आ जाएगा, एक धर्म द्रव्य है वो एक ही प्रदेश में आ जाएगा या ज्यादा प्रदेश लेगा। तो कहते हैं एक ही द्रव्य है ये एक प्रदेश में नहीं आ सकते। जीव, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य ये एक प्रदेश में नहीं आ सकते। ये बहुत सारे प्रदेश आकाश के घेरते हैं, इसलिए इनको कहा काय। ये बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। एक ही द्रव्य में प्रदेश बहुत सारे हैं। द्रव्य तो है एक, लेकिन प्रदेश उसके बहुत सारे हैं। प्रदेश का मतलब है वो जो जगह घेर रहा है, वो जगह घेर रहा है, वो जगह आकाश की जितनी ले रहा है वो एक यूनिट वाली जगह नहीं ले रहा है, वो बहुत सारी जगह लेता है, इसलिए उसको काय कहा। तो ये काय की भांति बहुप्रदेशी है, अतः इनको काय कहा है और दोनों मिलकर अस्थि काय होते हैं। अस्थि और काय, अस्थि का मतलब है वो है, उनकी सत्ता है, अस्तित्व है।
किसी भी द्रव्य का अस्तित्व है इसलिए अस्थि, और समूह रूप में है इसलिए काय। काल को क्यों नहीं लिया इसमें? काल द्रव्य का भी अस्तित्व है या नहीं है? काल द्रव्य की अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है। काय नहीं है क्योंकि वो जो एक द्रव्य है, एक काल द्रव्य एक प्रदेश पर आ जाता है आकाश के, एक काल द्रव्य आकाश के एक प्रदेश पर आ जाता है, इसलिए वो काल द्रव्य जो एक काल द्रव्य है वो बहुत सारे प्रदेश वाला नहीं है, इसलिए उसको काय नहीं कहा। पुद्गल को अस्थि काय क्यों कहा? तो वास्तव में जो शुद्ध पुद्गल है, शुद्ध पुद्गल कौन सा होता है? परमाणु। परमाणु है वो शुद्ध पुद्गल है। वास्तव में पुद्गल द्रव्य वही है। स्कंध जो भी हैं ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। हमने पढ़ा था सद्दो बंदो सुहमो थूलो, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। और भी जो दिख रही हैं, ये टेबल कुर्सी वगैरह क्या है, ये सब बंध के अंतर्गत आ जाएंगी। ये 10 जो हमको बताएंगे ना, सद्दो बंदो सुहमो थूलो, इसमें सब आ जाएंगे। शब्द अलग आ गया। और फिर ये जो टेबल है, कुर्सी, ये सब कैसे बनती है? बंध के बनती है ना, कुछ इसमें जोड़ते हैं, इधर से एक लकड़ी जोड़ते हैं, उधर से एक लकड़ी जोड़ते हैं, और जो लकड़ी खुद बड़ा भी एक पीस है तो वो भी सब परमाणुओं से जुड़ जुड़ के ही बना हुआ है, तो ये बंध के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये सब जो ये बंध हुआ है और कुछ सूक्ष्म है, कोई स्थूल है, ये जितनी भी पुद्गल की अवस्थाएं हैं, ये स्कंध रूप सारी अवस्थाएं ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य कौन सा है एक्चुअल में? एक्चुअल द्रव्य तो परमाणु होता है, लेकिन वो परमाणु क्योंकि हमको दिखता नहीं है इसलिए हम इन स्कंद रूप पर्यायों को ही पुद्गल द्रव्य कह देते हैं। ऐसा कह देते हैं ये तो पुद्गल है, इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें हमको दिख रही हैं स्कंद, उनको हम पुद्गल द्रव्य कह देते हैं। पर वो कहा जा रहा है व्यवहार से, निश्चय से पुद्गल द्रव्य कौन सा है? जैसे जीव को इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय सहित शरीर सहित जीव को जीव कह देते हैं, यद्यपि ये जीव नहीं है, ये जीव की पर्याय है, अशुद्ध दशा है, शुद्ध जीव नहीं है, फिर भी इसको जीव कह देते हैं। वैसे ही ये जो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है, ये पर्याय है, शुद्ध अवस्था उसकी नहीं है, फिर भी इसको पुद्गल द्रव्य कह दिया जाता है। तो वास्तव में जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है यानी परमाणु है, वो तो उसमें तो कायपना है नहीं, कायपना नहीं है मतलब उसमें तो बहुप्रदेश नहीं होते, वो तो एक ही प्रदेशी है। लेकिन क्योंकि उस परमाणु में बहुत प्रदेशी होने की योग्यता होती है, वो परमाणु जुड़ के एक बड़ा स्कंद बन जाता है, और उस स्कंद को भी हम व्यवहार से पुद्गल द्रव्य ही कहते हैं, व्यवहार से हम कहते हैं। तो इस अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य को बहुप्रदेशी यानी अस्थिकाय कहा जाता है। जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है वो तो वास्तव में एक प्रदेशी ही होता है, काय रहित होता है, अस्थिकाय नहीं होता है। देखिए टीका, संति जदो तेणेदे अथिति भणंती जिनवरा, जीव से आकाश तक के 5 द्रव्य विद्यमान हैं। संति विद्यमान हैं, जदो इसलिए इस कारण से, तेणेदे इनको, जिनवरा जिनवर सर्वज्ञ जिनवर, अथिति भणंती अस्थि कहते हैं। जीव से आकाश तक के 5 द्रव्य विद्यमान हैं, इस कारण से इनको सर्वज्ञ जिनवर अस्थि कहते हैं। जम्हा काया एव बहुदेशा तम्हा काया य, और वे काया की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः जिनवर उनको काय कहते हैं। अस्थि काया य, इस प्रकार पहले कहा है, उसी प्रकार अस्तित्व युक्त होने से केवल अस्थि संज्ञा नहीं है। अस्थि काया यह कहा तो केवल अस्तित्व युक्त हैं, इसलिए अस्थि काय नहीं है। अस्तित्व युक्त होने से केवल अस्थि संज्ञा नहीं है, तथा कायत्व युक्त होने से केवल काय संज्ञा भी नहीं है, परंतु दोनों के मिलाप से अस्थि काय संज्ञा है। क्या कह रहे हैं? अकेले अस्थि होने से अस्थि काय नहीं है, अकेला काय होने से भी अस्थि काय नहीं है। अस्थि और काय दोनों का मिलाप होने से अस्थि काय कहा जा रहा है। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में से किसको अस्थि काय कहना, किसको नहीं कहना? तो अस्थि तो सभी द्रव्यों की है, 6 द्रव्यों की अस्थि है, तो 6 द्रव्यों को अस्थि काय कहो। तो कह रहे हैं अकेले अस्थि कहने से वो अस्थि काय नहीं है। अस्थि तो हो और साथ में कायपना भी हो,
और कोई अकेला काय हो, ऐसा तो होता नहीं है, तो कल्पना वाली बात है, क्योंकि अस्थि यदि हम कोई चीज कह रहे हैं कि वो ऐसा हो, है कहा, है कहते ही उसकी अस्थि आ गई, पर हम ऐसा कल्पना करें कि कोई अकेला काय रूप हो और उसकी अस्थि नहीं हो, तो यद्यपि ये बनता ही नहीं है, बोलना ही नहीं बनता है, तो अस्थि के बिना तो कायपना किसी भी रूप में होता नहीं है, लेकिन काय के बिना अस्थि बनती है। कायपना नहीं हो, समूह रूप नहीं हो, बहुप्रदेशी नहीं हो, फिर भी अस्थि होती है द्रव्यों की। इसलिए यहाँ कहा अकेले अस्थि का नाम अस्थिकाय नहीं है, अकेले काय का नाम भी अस्थिकाय नहीं है। अस्थि और काय दोनों के मिलाप से अस्थिकाय संज्ञा है। अस्थि और काय दोनों हो, द्रव्य का अस्तित्व भी हो और उसमें बहुप्रदेशीपना भी हो, तब ये अस्थिकाय संज्ञा इसकी होती है। अब संख्या लक्षण प्रयोजन, संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ ये पांचों अभेद हैं, ऐसा बतलाते हैं। यहाँ तो टीका में अलग टाइप से बता रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा वैसे ही देखें कि पांचों द्रव्य हैं। कौन कौन से पांचों द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य हैं। इन पांचों में संज्ञा, संज्ञा का मतलब है उनका नाम, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर, यानी ये अलग है, पांचों की संज्ञा अलग है, पांचों के नाम अलग है। हमने नाम बोले पांचों के, जीव का नाम जीव है, पुद्गल का नाम पुद्गल है, धर्म का नाम धर्म है, पांचों के नाम अलग अलग हैं। ये हुआ संज्ञा का भेद, संज्ञा अलग अलग है सबकी, लक्षण अलग अलग है। जीव का लक्षण क्या है? क्या है जीव का लक्षण? उपयोगो लक्षणम, हाँ, जानना देखना। उपयोगो लक्षणम कहा, जीव का लक्षण उपयोग है, तो जीव का लक्षण अलग है। पुद्गल का लक्षण अलग है। पुद्गल का लक्षण क्या है? रूपिणः पुद्गला, रूपित्व, पना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो पुद्गल के लक्षण है। धर्म, धर्म के लक्षण क्या है? गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, ये उनके लक्षण है। तो सबके लक्षण अलग अलग हैं। तो संज्ञा अलग हो गई, लक्षण अलग हो गया। प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब है कि समझ लीजिए, प्रयोजन ऐसा लगेगा कि क्या प्रयोजन है, जीव का क्या प्रयोजन है। तो प्रयोजन सबका अपने अपने हिसाब से, कि सबके प्रयोजन अलग अलग हैं। जीव है तो क्यों है, क्यों का कोई काम नहीं है, वो तो है ही अनादि से, सभी द्रव्य अनादि से हैं। लेकिन प्रयोजन का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि जीव का प्रयोजन क्या है? सुखी होना। और पुद्गल का क्या प्रयोजन है? कि जैसा जो परिणमन चल रहा है उस हिसाब से उनका परिणमन होना। धर्म, धर्म के भी क्या है? कि वो निमित्त रूप जो बन रहे हैं गति में, स्थिति में, उस रूप उनका परिणमन होना, वो उनका प्रयोजन है। प्रयोजन का अर्थ यहाँ वैसा नहीं जो हम प्रयोजन का अर्थ समझते हैं। प्रयोजन का मतलब है कि समझ लीजिए उनका काम क्या है, इस तरह से। तो ये सब अलग है, इसमें संख्या शब्द नहीं दिया, नहीं तो 4 प्रकार से इस तरह से अंतर करते हैं। तो संख्या भी अलग अलग है, अभी आगे आएगा गाथा में। जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, धर्म कितने हैं, अधर्म कितने हैं, सबकी संख्या अलग अलग है। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, तो संख्या भी अलग अलग है। तो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से इनमें भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ पांचों अभेद हैं। फिर भी इनमें कुछ कॉमन है, इनमें कुछ अभेदता है। पांचों समान हैं। किस अपेक्षा से समान है? कि अस्तित्व की अपेक्षा से, कि पांचों का अस्तित्व है, पांचों में अस्तित्व गुण है और सभी अस्तित्व रूप हैं, इस अपेक्षा से उनमें अभेद है। सत सामान्य, सत का मतलब होता है अस्तित्व। सत की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी द्रव्य समान हैं, सब एक से हैं। ये पुद्गल, टेबल कुर्सी, जूते चप्पल और हम जीव, हम सब एक कैटेगरी के हैं। किस अपेक्षा से? हम सब समान हैं। गंदी से गंदी चीजें भी, अच्छी से अच्छी चीजें भी पुद्गलों में और जीव भी, सब वहां तो समानता बताते ही है, सिद्ध भगवान और हम समान हैं, वो तो है ही। यहाँ तो कह रहे हैं पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल और मैं जीव, हम सब भी समान हैं। किस अपेक्षा से समान है? ये अस्तित्व, सत, उनकी भी सत्ता है, मेरी भी सत्ता है। सतपने की अपेक्षा से सभी द्रव्यों में अभेद है। अभेद है का मतलब सभी द्रव्य एक से हैं, अस्तित्व की अपेक्षा।
ऐसा बतलाते हैं। अब आगे देखिए, शुद्ध जीवास्ति काय में, शुद्ध जीवास्ति काय मतलब अब यहाँ अस्थि काय शब्द लगाएंगे। पहले तो खाली शुद्ध जीव ऐसा ही बोल रहे थे, अब क्योंकि अस्थि काय का प्रकरण चालू हो गया तो जीव के साथ शब्द क्या लगा रहे हैं, जीवास्ति काय। शुद्ध जीवास्ति काय में अर्थात मुक्त दशा में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व अगु लघुत्व आदि सामान्य गुण हैं तथा मुक्त दशा में अव्यवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समयसार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समयसार का व्यय और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। शुद्ध जीवास्ति काय को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध जीवास्ति काय में यानी मुक्त दशा में सिद्ध भगवान में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, ये क्या होती है, द्रव्य व्यंजन पर्याय मतलब द्रव्य पर्याय कहो अथवा व्यंजन पर्याय कहो। हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले पर्याय दो प्रकार की, एक अर्थ पर्याय एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। दो प्रकार की पर्याय, एक अर्थ पर्याय एक गुण पर्याय, या फिर इन्हीं के दूसरे नाम है, अर्थ पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय का और गुण पर्याय का नाम, अर्थ पर्याय का नाम गुण नहीं, उल्टा हो गया। आपने अभी बोले अर्थ पर्याय का नाम गुण पर्याय। हाँ, अर्थ पर्याय का नाम गुण पर्याय और व्यंजन पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय, ऐसा। तो ये जो व्यंजन पर्याय है, अर्थ पर्याय मतलब गुण पर्याय यानी समस्त गुणों की जो पर्याय है उसका नाम अर्थ पर्याय अथवा गुण पर्याय है। और उन समस्त गुणों में से एक प्रदेशत्व गुण को अलग किया। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। अभी भी जिनको 6 सामान्य गुणों का स्वरूप नहीं ख्याल में हो तो वो 6 सामान्य गुणों के नाम याद करें, उनका स्वरूप देखें। अब मैं क्लास में नहीं चलाऊंगी, 2-3 बार चलाया, एक बार छड़ालाई क्लास में भी चलाया है। आप पढ़ सकते हैं अपनी बालबोध पाठमाला में से। बालबोध पाठमाला भाग 3 में है 6 सामान्य गुण का पाठ, तो उसमें से देख सकते हैं। तो ये 6 सामान्य गुणों का ज्ञान होना वो बहुत आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रदेशत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण का मतलब है जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। तो उस प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी जितने अनंत गुण हैं सबकी पर्याय का नाम है अर्थ पर्याय अथवा गुण पर्याय, और प्रदेशत्व गुण की पर्याय का नाम है व्यंजन पर्याय, और उस व्यंजन पर्याय को ही द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ये व्यंजन पर्याय, अब ये व्यंजन पर्याय भी और अर्थ पर्याय भी मैंने लिखा है, थोड़ा अभी नोट्स आगे अब आपको दूंगी, पर फिर भी आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिए जिनको जो नहीं आता है पहले से। तो ये भी 2-2 प्रकार की, अर्थ पर्याय भी 2 प्रकार की, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, और व्यंजन पर्याय भी 2 प्रकार की, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो जो शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य के प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन है वो हुई उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो शुद्ध द्रव्य जीव में कौन सा है कि शुद्ध रूप अवस्था है सिद्ध भगवान वाली। तो सिद्ध भगवान की जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है यानी उनका जो आकार है वो कहलाएगी उनकी शुद्ध व्यंजन पर्याय अथवा शुद्ध द्रव्य पर्याय। और विभाव व्यंजन पर्याय क्या है कि जब अशुद्ध अवस्था है, संसारी दशा है, उस समय जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, पर के संयोग सहित जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है वो कहलाती है विभाव व्यंजन पर्याय। तो यहाँ कह रहे हैं मुक्त दशा में यानी सिद्ध दशा में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, ये तो पर्याय हुई। फिर है केवल ज्ञान आदि विशेष गुण। सिद्ध भगवान में पर्याय कौन सी है कि शुद्ध व्यंजन पर्याय है, ये तो पर्याय हुई। गुण कौन से हैं, सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं।
तो केवल ज्ञान आदि तो विशेष गुण है, और अस्तित्व, वस्तुत्व, अगुरु, लघुत्व आदि सामान्य गुण है। 6 सामान्य गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व और प्रदेशत्व, ये सब हैं। तथा ये तो हो गई पर्याय बताई है और गुण बताया, 2 चीजें। सिद्ध भगवान में पर्याय कौन सी है? शुद्ध व्यंजन पर्याय। और गुण कौन से हैं? तो सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण भी हैं। अब बता रहे हैं कि मुक्त दशा में अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय, और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। सिद्ध भगवान में उत्पाद व द्रव्य भी है। देखो पीछे अलग प्रकार से उत्पाद व द्रव्य सिद्ध किए थे, 15वीं गाथा में अपन ने देखा था, वहां भी सिद्ध भगवान में उत्पाद व द्रव्य सिद्ध किए थे। यहाँ कुछ अलग टाइप से उत्पाद व द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद। कार्य समय सार शब्द भी अपन ने थोड़े दिन पहले ही पीछे आया था अपना प्रकरण, कार्य समय सार, कारण समय सार। कार्य समय सार का मतलब है, समय सार का मतलब है शुद्धात्मा, आत्मा, शुद्धात्मा, द्रव्य, और उसमें एक कारण है और एक कार्य है। शुद्धात्मा अर्थ होता है समय सार का, तो उस शुद्धात्मा यानी शुद्ध दशा का कारण जो है उसको बोलते हैं कारण समय सार, और उस शुद्ध दशा जो प्रकट हो गई कार्य रूप में वो कहलाती है कार्य समय सार। शुद्ध दशा का जो कारण है वो कहलाता है कारण समय सार। इसी को परमात्मा शब्द भी कहते हैं, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। नियम सार में ये शैली मिलती है। कार्य वहां तो परमाणु में भी ऐसे कार्य कारण के भेद किए, परमात्मा में भी किए, और समय सार भी वो परमात्मा के अर्थ में ही है। तो जो परमात्मा होने का कारण है वो कहलाएगा कारण परमात्मा या कारण समय सार, और जो प्रकट रूप में परमात्मा हो गया, व्यक्त हो गया, वो कहलाएगा कार्य परमात्मा या कार्य समय सार। तो यहाँ कह रहे हैं अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद। अव्ययवाद आदि जो गुण है, अव्ययवाद आदि जो सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं, कौन कौन से 8 गुण हैं सिद्ध भगवान के? बोलिए ज्योति जी, बोलिए। अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये तो 4 हो गए। और फिर उसके बाद अवगाहन, अगुरु, लघुत्व, सूक्ष्म, एक और रह गया, अव्ययवाद। अव्ययवाद है। हाँ, बढ़िया। ये 8 गुण 8 कर्मों के अभाव में प्रकट हुए। अभी पढ़ के आए ना हम पीछे 15वीं गाथा में, 14वीं गाथा में, 14वीं गाथा में अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये जो गुण प्रकट हुए ये क्या है? उनके कार्य समय सार का उत्पाद। ये शुद्ध दशा प्रकट हुई ना, ये शुद्ध दशा है, ये व्यक्त रूप प्रकट हो गई, ये परमात्म रूप दशा, ये कहलाएगी कार्य समय सार। तो ये कार्य समय सार का उत्पाद है। और रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय। कारण क्या है? ये जो कार्य प्रकट हुआ, ये जो शुद्ध दशा प्रकट हुई, इस शुद्ध दशा का कारण क्या है? वो है रागादि विभाव रहित, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप। परम स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? निरोग शरीर, जुकाम खांसी बुखार नहीं है, स्वस्थी बोलती। हाँ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में स्थित, स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का क्या अर्थ है? स्वयं में स्थित वो स्वस्थ। कौन है स्वस्थ? हम सब स्वस्थ हैं? पूछेंगे, सभी स्वस्थ हैं? ये कोई भी स्वस्थ नहीं है, सब अस्वस्थ हैं। जो स्वयं में स्थित है वो ही स्वस्थ है, उन्हीं को स्वास्थ्य लाभ है। स्वास्थ्य लाभ लेना, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कहाँ जाएं? प्राकृतिक चिकित्सालयों में। स्वास्थ्य लाभ कहाँ मिलेगा? ये स्वास्थ्य लाभ यहाँ मिलता है। स्वास्थ्य लाभ के चिकित्सालय अलग हैं, ये अपने समझ लीजिए धार्मिक जो आयतन है
वो है। तो ये कह रहे हैं कि रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप, यानी अपने आप में जो स्थित रहना, रागादि विभावों से रहित अपनी आत्मा में ही जो हम स्थित हुए, वो है कारण समय सार। देखो जो हमने अभी 2-4 दिन पहले भी बात की थी इसकी, उपादान कारण। उपादान कारण 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से 2 प्रकार थे? एक क्षणिक उपादान और एक त्रिकाली उपादान, या त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। तो एक इसी तरह से ये कारण समय सार में लगाना। तो जो एक त्रिकाली उपादान है, त्रिकाली उपादान यानी त्रिकाली जो कारण है, वो तो है, उसका तो व्यय समझ लीजिए होता नहीं, वो तो सदा काल है। त्रिकाली उपादान कारण से कार्य नहीं होता। कार्य किससे होता है? ये कार्य होता है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान मतलब तत्समय की योग्यता, या अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का जो व्यय हुआ, तो वो तत्समय की जो योग्यता है उसका नाम है क्षणिक उपादान। तो यहाँ ये जो कारण समय सार का व्यय कह रहे हैं, ये कौन सा उपादान है? ये क्षणिक उपादान। क्योंकि जो सिद्ध दशा की उत्पत्ति हुई, सिद्ध दशा की उत्पत्ति का कारण कौन? कि रागादि विभाव रहित अपने आप में जो लीनता रूप दशा हुई। वही बात जो पीछे वहां अपन ने देखी थी कि श्रेणी की दशा है, रागादि समझ लीजिए 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और चैत मोहिनी का और अभाव करने का पुरुषार्थ चल रहा है, और वो ध्यान में लीन है, और वो ध्यान की लीनता रूप जो मुनि दशा थी, अपने आप में स्थिति रूप निश्चल ध्यान चल रहा है, 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान, और उस दशा का व्यय हुआ और फिर सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ। तो ये कहा यहाँ परम स्वास्थ्य रूप, ये रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय, यानी अनंत ज्ञानादि जो गुण हैं उनकी उत्पाद हुआ, और जो अपना क्षणिक उपादान रूप जो दशा थी, अपनी आत्मा में लीनता रूप जो मुनि दशा थी, जो श्रेणी की अवस्था थी, उसका व्यय, और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। अब इन दोनों का आधारभूत ये परमात्म द्रव्यत्व कौन सा है? ये है वो त्रिकाली उपादान। ये त्रिकाली उपादान का तो द्रव्यपना चल रहा है, और जो अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय थी या कहीं क्षणिक उपादान, उसका व्यय हुआ, क्षणिक यानी तत्समय की योग्यता का उत्पाद हुआ, तो ये अनंत सुखादि उत्पाद हुए, और उससे पूर्ववर्ती जो पर्याय थी मुनि दशा रूप आत्मा के ध्यान रूप, उसका व्यय हुआ, और ये जो त्रिकाली परमात्मा दशा है उसका द्रव्य बना रहा। ऐसा करते हैं, इसको भी यहीं छोड़ते हैं, बात पूरी नहीं हुई है, बस अभी ये उत्पाद व्यय द्रव्य किस प्रकार से, पर आगे इसमें क्या कहना चाहते हैं कल लेंगे। अभी अपन टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा है, इस बात को फिर से अपन कल ले लेंगे, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो वापस से हो जाएगा, और जिनको नहीं समझ में आया हो थोड़ी सी मेहनत करें। पीछे वाला भी जो अपना प्रकरण ये चला था उपादान कारण वाला, उसको फिर से एक बार देख लें तो फिर समझ में आ जाएगा। अभी यहीं बीच में ही रुकते हैं अपन, उसके आधार पे कल वापस पढ़ाएंगे। जय श्री